से बात नहीं होती। 1955-56 में प्रोफेसर कैंडोर ने कहा कि भारत की जीडीपी का 4 से 5% ब्लैक मनी है। 1970 में वांचू कमेटी कहते 7% हमारे जीडीपी का जो है एस्टिमेटेड ब्लैक मनी है। 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ये कहते हैं कि 18 से 21%। और जेएनयू के प्रोफेसर अरुण कुमार से लेकर के जो भारतीय इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं 40-50% हमारी जीडीपी का ब्लैक मनी है। और उसका 10% भारतीय जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि हर वर्ष बाहर करा जाता है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है वो कहते हैं कि 16% हमारे देश का हर वर्ष बाहर करा जाता है। माने करीब नॉमिनल मोड पर देखे भारत की जीडीपी तो 16 करोड़ रुपए की है और चाहे पीपीपी मोड पर देखे तो 200 लाख करोड़ की है। यदि हम नॉमिनल पर ही मान लेते हैं तो देश का 10 से 16 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष ब्लैक मनी बाहर जाता है। अच्छा होता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये आजकल बहस चल रही है और बड़ा उथल पुथल मचा हुआ भारतीय राजनीति के अंदर एफडीआई के ऊपर। हमारे देश के अंदर ये एफडीआई की जो असली जो जड़ है उसी पर ठीक से बहस हो जाती जो अभी तक आ चुकी है। तो देश को 2 लाख करोड़ नहीं, देश को 16 करोड़ तक बाहर से मिलता और देश के अंदर क्योंकि बाहर जो पैसा गया उसको एस्टिमेट किया सब लोगों ने करीब ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करें 20 लाख करोड़ रुपए और भारतीय जो अर्थशास्त्री कहते हैं 100 से 150 लाख करोड़ रुपए बाहर है और वो 10% एस्टिमेट किया। इसके अंदर कितना हो करीब 1000 लाख करोड़ रुपए। और मैं उसको गिना सकता हूँ गोल्ड से लेकर के लैंड से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के माइनिंग से लेकर के और पॉलिटिक्स तक जहाँ जहाँ काला धन लगा हुआ है। अर्थात देश के अंदर करीब 1000 लाख करोड़ की, देश के बाहर करीब 100 लाख से 150 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री वो 1000 लाख करोड़ रुपए और करीब 100 से 150 लाख करोड़ रुपए की जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी उसको देश में लाने के लिए बात ना करके मात्र 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर नोरा कुश्ती हो रही और एक दूसरे के प्रभाव प्रतिवाद हो रहा है। कितना अच्छा होता इस गोलमोट के भी जो पूरी दुनिया के अंदर इस गोलमोट के धंधे के बारे में सबको पता है। अभी जो है इसके ऊपर ब्राजील में, चाइना में, साउथ अफ्रीका में केस चल रहे हैं, जांच चल रही है इसके ऊपर कि लोगों को काला धन देता है, रिश्वत देता है। मैक्सिको में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने इसने स्वीकार किया है। ऐसे उसे करप्ट कंपनी गोलमार्ट के एजेंट की तरह हमारे संसद में कुछ सांसद उसके लिए बहस करें, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। काला धन से आप एफडीआई तक पहुंचे, आगे